हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज का वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर आप इस क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को कर जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके बायोलॉजी में से 30 ऑन 30 बड़े इजीली आ जाएंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाना। सो फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिफ्यूजन अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हो बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। देन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अच्छे से करना है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेली, हाउ इट हेल्प्स इन एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज, ये कर लेना है। देन डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी कर लेना है। देन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें भी आपने डायग्रामेटिकली बनाकर जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 में ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये है फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बच्चों को थोड़ा टफ लगता है चैप्टर, तो उसकी मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे फाइंड आउट किए हैं कि आपको सारा चैप्टर, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो उस पूरे के पूरे चैप्टर में से आप ये 10 क्वेश्चंस कर जाओ, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर ब्रिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ये देखो, अब आप पिछले 3 सालों से जो है ये क्वेश्चन आ रहा है। तो सीबीएसई जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करती है, ये सभी बच्चों को पता है। तो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपने रट के जाना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। बायोलॉजी के अंदर जितनी भी डायग्राम्स है उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है चीट शीट का। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो मैंने उसमें मेंशन किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें वो वीडियो अवेलेबल है, राइट। सेकेंड इज़ वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। तो आयोडाइज सॉल्ट जो है वो एडवाइजेबल क्यों है, इसमें आपने हार्मोन कौन सी जो रेगुलेट करती है आयोडीन बैलेंस को, वो वाला मेंशन करना है। देन वाई इज़ केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आजकल काफ़ी बार बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से करके जाना। देन नेम द प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन्स वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से करके जाना है। देन हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरीज, तो इसको भी अच्छे से करना है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अभी तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसमें से क्वेश्चंस का, तो अगर आप देखो तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पिछले काफ़ी सालों से 2-3 सालों से आ रहे हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट मिनट में पढ़ने वाले हैं, तो स्मार्ट लर्निंग करनी है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ये 5 क्वेश्चन कर जाना, बड़े इजीली तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। आगे है हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर, इसमें भी हमारे पास 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए फाइंड आउट किए हैं। तो सबसे पहले है वाई इज़ द रोल ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट अलोंग द वासा डेफरेंस वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन आया हुआ है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझाऊंगी एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर, राइट। देन वी हैव वाटर इन पॉन्ड्स अपीयर डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, नेम दी स्ट्रक्चर्स एंड मेंशन द मेथड बाय विच दे रिप्रोड्यूस। अब देखो, सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है, अब इसमें आपने एक्सप्लेन क्या करना है, स्पोर फॉर्मेशन का मेथड एक्सप्लेन करना है, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बट वो डायरेक्टली उन्होंने ये ना पूछ कर कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, उन्होंने एक कहानी बना दी कि वाटर इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स का जो पानी है वो डार्क ग्रीन कलर का अपीयर करता है क्योंकि उसमें कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, आपको उनका नेम बताना है, ठीक है। एंड आपको उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, मतलब क्लियरली आपको स्पोर फॉर्मेशन वाला मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन करना है, राइट। तो ये काफ़ी बार आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन लिस्ट 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रैक्टिस्ड ओनली बाय वीमेन एंड हाउ दे वर्क। बेटे बोर्ड एग्जाम में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, बिकॉज क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी, मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर शीट, हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर्स
ऑन एन आंसर शीट इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो उसमें मैंने टिप्स बता रखी हैं कि आप कैसे अपनी आंसर स्क्रिप्ट को इम्प्रेसिव बना सकते हो ताकि आपको एग्जामिनर आपकी शीट को देखकर खुश हो जाए और आपको फुल मार्क्स जो है वो दे जाए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। राइट द चेंजेस दैट अकर इन फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स, दैट इज सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, वो एक्सप्लेन करना है इसमें। देन इन अ जर्मिनेटिंग सीड विच पार्ट्स आर नोन एज फ्यूचर शूट एंड विच इज नोन एज फ्यूचर रूट। तो पता है सभी को फ्यूचर शूट इज प्लूम्यूल एंड फ्यूचर रूट इज रेडिकल, राइट। एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉटिलिडन। कॉटिलिडन का काम क्या है, वो स्टोरेज करता है जो रिजर्व फूड मटेरियल की। ठीक है, तो ये भी देखो ट्रेंडिंग में चल रहा है, 2024 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, चैप्टर हेरिडिटी। हेरिडिटी में से दो क्रॉसेज हैं, सभी को पता है मेंडल की कहानी, मेंडल ने जो कहानी सुनाई थी हेरिडिटी की, दो क्रॉसेज बनाकर मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उसमें से सबसे पहला बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, गिव 3 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो एक तो ये करना है। देन इन व्हाट रेशो, यहाँ राशन नहीं है रेशो है, ठीक है, तो इन व्हाट रेशो डू वी गेट प्लांट्स विद दिस एंड दिस जीन कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। मतलब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है, प्रेडिक्ट करना है कि पेरेंट्स कौन से होंगे, तो उस फॉर्म में क्रॉस बनाकर एक्सप्लेन करना है। देन ये वाला क्वेश्चन, ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, हाउ स्टेबिलिटी ऑफ DNA इज एंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, देखो कितनी बार आ रखा है, तो इनका CBSE वालों का ये वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट भी है CBSE का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली। तो इसमें आपने क्रॉस बनाना है, वही बच्चों का फेवरेट क्रॉस, मेल क्रॉस विद मेल क्रॉस विद अ फीमेल। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाकर 50% चांसेस ऑफ बॉय, 50% चांसेस ऑफ गर्ल, वो वाला एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट में हमारे पास आता है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी करके जाना है कि 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, 4 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, विच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज न्यू, राइट द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। मतलब आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाकर आना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ये 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे को डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करो, मैं आपको ईजी ट्रिक बताऊँगी डाई हाइब्रिड क्रॉस लर्न करने की, राइट। लास्ट चैप्टर, PYQs ऑफ चैप्टर आर इन्वायरमेंट। ये आर इन्वायरमेंट चैप्टर भाई इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये 5 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसमें से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, CBSE को पसंद है ये चैप्टर बहुत, बट उसको ये लगता है कि जो बच्चे हैं वो इसको ईजी समझकर छोड़ जाते हैं, तो इसमें से ही बच्चों का दिमाग घुमाओ। ठीक है, बट हमने दिमाग नहीं घूमने देना, हमने लर्न करके जाने हैं। 5 क्वेश्चन अगेन आर इन्वायरमेंट के, टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढे हैं और यही 5 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, सो वी डू नॉट, पहला क्वेश्चन, वी डू नॉट क्लीन आर पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। वाई, कि हमारे पॉन्ड्स और लेक्स जो है उनको हमें साफ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप क्लीन होते रहते हैं, बट हमें एक्वेरियम की सफाई करनी पड़ती है। क्यों भाई, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर कोई डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, नेचुरली जो पॉन्ड्स लेक्स होते हैं उनमें रहते हैं, तो वो अपने आप सफाई करते रहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन, इसको छोड़कर नहीं जाना। नेक्स्ट, वाइल डिजाइनिंग एन artificial ecosystem at home, write any 2 things to kept in mind to convert it into a self-sustaining system, give reason, इसको भी explain करना है। then explain how some harmful chemicals enter our body through the food chain, ये biomagnification वाला टॉपिक है, इसको explain करना है, अच्छे से करके जाना, right। then we have create a food chain by using following organism। अब देखो पिछले 6-7 साल पहले का जो, अभी क्या आता है क्वेश्चन, आपको एक फूड चेन क्रिएट करना है, यू आर गिवन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और आपने उसको अरेंज करके एक फूड चेन बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। देन दूसरा, एनर्जी कैलकुलेट करने वाला 10% लॉ, इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना, तो अच्छे से करके जाना है, जिसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले फूड चेन बनानी है, उसके बाद उसमें से एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है पेपर में। लास्ट इज फूड चेन शुड नॉट हैव मोर देन 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स। पता ही है हमें, बिकॉज एनर्जी जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या करती है, डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन टोटल मैंने तुम्हें कितने क्वेश्चन करवाए, 5 4 चैप्टर के 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए और 10 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए लाइफ प्रोसेसेस के। तो टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस करवा दिए आपको, 30 मार्क्स की ही बायोलॉजी और 30 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। ये 30 क्वेश्चन रट जाना बायोलॉजी में, फुल मार्क्स आएंगे 30 on 30।